हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के अवसर पे मैंने एक पोस्टर बनाया था। तो उसके नीचे किसी भाई ने कमेंट किया था कि आप सर्कल में एक पोस्टर बना के दीजिए। तो शुभकामनाएं का जो सर्कल में पोस्टर बनेगा फोटोशॉप के अंदर आज मैं बनाऊंगा, और बहुत ही ईजी टेक्निक आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हैं। तो इसको लास्ट तक देखिए, वीडियो आप समझ पाएंगे कैसे बना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, और पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ कुछ आ रही है, तो वो जगराता हो रहा है बगल में, नवरात्रि चल रही है इसलिए सॉरी। और यहाँ पे हम साइज लेंगे 1000 × 1000। ठीक है। रेजोल्यूशन आप अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो आप 300 तक रखें, या फिर अगर स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो आप 72 रखें। ओके। और बैकग्राउंड वाइट पे हम ओके कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक वाइट बैकग्राउंड। इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं। जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे फिल कर दूंगा। उसके बाद में सर्कल लाऊंगा। कीबोर्ड में यू प्रेस करें तो आपका यहाँ पे शेप की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाती है। और यहाँ पहला वाला ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन यानी इलिप्स टूल यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल। तो शिफ्ट की सहायता से ड्रॉ करें ताकि बराबर यहाँ पे ये एक सर्कल बन जाए। तो इसका कलर जो है सेम है, तो मैं कलर पहले यहाँ पे चेंज करूँगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो वाइट कलर में यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है। वाइट कलर हो गया। अब इसको शिफ्ट प्लस आल्ट की सहायता से इसको बड़ा कर लें। आपको जगह नहीं छोड़नी है, जरा सा जगह नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आपको इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगी। सर्कल में हम कोई दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि पता चले कि हमारा दूसरा सर्कल है ये। तो इसमें मैं अभी रेड कर लेता हूँ। ठीक है। रेड कलर कर लिया। अब इसके पीछे एक वाइट सर्कल भी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो रेड वाला सर्कल को मैं सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा और इसको यहाँ कर लें इस तरह से। ओके। अब हमको क्या करना है, ये वाला बैकग्राउंड जो पीछे आप देख रहे हैं इसको मुझे फिल करना है। ठीक है। तो कंट्रोल ये करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और रेड वाले सर्कल पे आकर के कंट्रोल वी कर देंगे यानी पेस्ट कर देंगे। फिर कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर देंगे यानी पावर क्लिप हो गया इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर इमेज चली गई है। इसका वीडियो मैंने कई बार बना दिया है कि किसी भी शेप के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट करें। तो ये आप समझ लीजिए कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा शेप के अंदर ये बैकग्राउंड चला गया है। इसके बाद में मैं इसको लॉक करूंगा और कंट्रोल ई से इसको मर्ज कर दूंगा, यानी इसी के अंदर ये हो गया है। ठीक है। अब बाकी बचता है नीचे वाले। अब नीचे वाले का हम कोई कलर चेंज करेंगे। जैसे कि हम कलर कर देते हैं इसका
आप हिंदी में किसी भी फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट टूल पे फिर से जाएँगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट रैपिड टेक्स्ट, ठीक, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नन है तो अभी हम इसको आर्क करेंगे, ठीक है। आर्क पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये थोड़ा-सा मुड़ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा-सा यहाँ से रोटेट कीजिए इस तरह से, तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद में ओके कर दें, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो गया, ये फ़ोटोशॉप की तरकीब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अभी ये सेट नहीं हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा-सा और रोटेशन इसका चेंज करूँगा, टेक्स्ट टूल पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा। ज़्यादा तिरछा आपको नहीं करना है। कोरल में बहुत ईज़ी तरीके से बन जाता है, लेकिन मुझे जो तरीका आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़ोटोशॉप के अंदर ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ सही लग रहा है, परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मुड़ा हुआ थोड़ा-सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद में अल्ट की सहायता से इसकी एक कॉपी बनाएँगे। अल्ट प्रेस करेंगे तो एक कॉपी बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे एरो लेके आएँगे, तो ये इस तरह से इसको मोड़ दीजिए। इस तरह से मोड़ने के बाद में आप इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ रख के ऐसे सेट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में एक कॉपी और बनाएँगे। एक कॉपी और बनाएँगे तो इसको ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। अभी ये सेट नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे सेट करेंगे इस तरह से, ओके। और उसके बाद में एक कॉपी और बनाएँगे तो हम यहाँ रख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें जय माता दी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नवरात्रि से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सर्कल का हमारा तैयार हो गया, चारों तरफ जो है ये लिख गया है टेक्स्ट जय माता दी, ठीक है। इस तरह से सामने-सामने कर लीजिए, ओके। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब बचता है इसमें मैटर लिखना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कुछ हमारे पास जो ऑलरेडी आपको बैनर पोस्टर मिले हुए हैं, उन्हीं में से मैं कंटेंट यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे कंटेंट पहले इंसर्ट कर लेता हूँ। आपके समय की बचत के लिए मैं यहाँ से कंटेंट को उठा लिया हूँ, और यहाँ से ये वाला मैटर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना मैटर पहले सेट करता हूँ। मुझे लगता है सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो ले आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये फ़ोटो रहनी चाहिए करूँगा, और लेकिन इसका फ़ोटो का जो ये कंधा है ये भी कटा हुआ है, तो इसको बड़ी मुश्किल से सेट करेंगे। मुझे लगता है दूसरी फ़ोटो ले आनी चाहिए, तो मैं दूसरी फ़ोटो कंट्रोल वो करूँगा और यहाँ से दूसरी इमेज उठा लूँगा। अ, इस वाले इमेज को मैं इसमें लेके आऊँगा, उसके बाद में सेट करूँगा इसको। इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जो सर्कल में इमेज बन रही है हमारी, तो इसको इरेज इरेज ज़रूर करना पड़ेगा। तो अब आती है इरेज करने की बारी, तो अब इसको यहाँ पे इरेज करेंगे। इरेजर टूल पे जाएँगे, कीबोर्ड में ये प्रेस करेंगे, इरेजर टूल एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ से इसका थोड़ा-सा जो हार्डनेस है वो कम कर लें, क्योंकि ज़्यादा ब्रश जब हार्ड रहेगा तो ये सही से इरेज नहीं होगा। अब इसको थोड़ा ज़ूम कर लीजिए कंट्रोल और ब्रैकेट्स की बैक स्पेस की सहायता से, इस तरह से, ठीक है। इनका यहाँ पे नेम तैयार हो गया। अब इसका कलर अगर चेंज करें तो टेक्स्ट टूल पे जाएँगे, यानी टी प्रेस करेंगे और यहाँ से थोड़ा-सा ब्लू कलर हम ले लेंगे ये वाला, और थोड़ा-सा इसको और ब्लू कर लेंगे इतना, ओके, ब्लू हो गया। और ये वाला कलर आप बैकग्राउंड के हिसाब से इसको वाइट रहने दें, तो टेक्स्ट टूल पे जाएँगे, इसको वाइट कर देंगे। अभी इसमें स्ट्रोक लगा हुआ है तो स्ट्रोक मैं यहाँ से हटा
आपका जो सर्कल का पोस्टर है वो एकदम बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनता है सर्कल में पोस्टर, और आप भी इसको बनाइए, सीखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सीखने में थोड़ा समय लगता है, जल्दबाजी ना करें और ज़रूर सीख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।